बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स में हम पढ़ रहे थे फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, जिसका यह है लेक्चर नंबर 3 और इसमें आज हम सेकंड टाइप के क्वेश्चन करेंगे। ठीक, तो चलो फटाफट कर देते हैं शुरुआत। तो ये है हमारा सेकंड टाइप। यहाँ पे ध्यान देना, अब तक जो हमने क्वेश्चन किए थे लेक्चर नंबर 1 और 2 में, उसमें कहीं डिनोमिनेटर नहीं था, सिंपल क्वेश्चंस किए थे। यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर आपको दिखाई दे रहा है। ये जो लेफ्ट हैंड साइड में पहली टर्म है x - 5, इसका डिनोमिनेटर क्या है 3, और राइट हैंड साइड में जो टर्म है x - 3, इसका डिनोमिनेटर क्या है 5। तो यहाँ पे आपको क्या करना होता है ना बेटा, यहाँ पे डिनोमिनेटर दिख रहा है, यहाँ पे 3 दिख रहा है लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में क्या दिख रहा है 5। आपको डिनोमिनेटर का क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है। क्या क्रॉस मल्टीप्लाई, मतलब यहाँ पे ये 5 से इधर मल्टीप्लाई होगा और 3 से इधर मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो कर दो। देखो 5 से लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई और 3 से राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई। लेकिन बेटा जब 5 से इसको मल्टीप्लाई होगा तो इन दोनों टर्म को मल्टीप्लाई होगा, इस वजह से ब्रैकेट देना, और 3 से जब इधर मल्टीप्लाई होगा तो दोनों को होगा, इस वजह से आपको क्या देना है ब्रैकेट। हो गया, अब कर दो। अब 5 से इन दोनों को मल्टीप्लाई, देखो 5 से मल्टीप्लाई करना है x - 5 को। मैं इधर एक बार समझा देता हूं ये कैसे होगा। एक्चुअली 5 से आपको x को भी मल्टीप्लाई करना है और 5 से आपको -5 को भी मल्टीप्लाई करना है, दोनों को। तो 5 इंटू एक्स क्या हो जाएगा 5x, और 5 इंटू -5 हो जाएगा -25 हो गया। सिमिलरली ये 3 से, यहाँ पे देखो अभी थोड़ा, ये सिमिलरली ये 3 से x को भी मल्टीप्लाई होगा और 3 से -3 को भी मल्टीप्लाई होगा। तो 3 इंटू एक्स हो जाएगा 3x और 3 इंटू -3 हो जाएगा -9। तो ये अभी ये जो क्वेश्चन बना बेटा, ये हमने इस टाइप के क्वेश्चन हमने लेक्चर नंबर 1 और 2 में पढ़े हैं। क्या करते हैं हम इसमें हम x को करीब लाते और नंबर को करीब लाते, मतलब x को एक साइड में लेके आते और नंबर्स को एक साइड में लेके आते। तो चलो लेके आ जाते हैं। तो देखो यहाँ पे ये +3x है, इधर जाके बनेगा -3x, और ये -25 है, इधर जाके बनेगा +25। ठीक, तो चलो कर लेते हैं। तो ये देखो ये 5x एज इट इज इक्वल टू एज इट इज -9 एज इट इज, ये +3x इधर आया -3x, और ये -25 इधर गया +25 हो गया। +3x इधर माइनस और -25 इधर जाके +25 हो गया। सॉल्व कर लो। 5 - 3 कितना हो जाएगा 2x, और 25 - 9 कितना हो जाएगा 16, कितना हो जाएगा 16। अब देखो बेटा 2x का मल्टीप्लाई मतलब क्या होता है 2 इंटू एक्स, यहाँ पे 2 इंटू एक्स इक्वल टू क्या है 16। तो 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई, इधर जाके क्या होगा डिवाइड, मल्टीप्लाई वाली चीज डिवाइड हो जाती है। तो ये 16 डिवाइड बाय 2, तो यहाँ से आपका x का आंसर कितना आ जाएगा 8। ठीक है, जिन्होंने लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा वहां पे मैंने सिखाया है प्लस माइनस बनता है, माइनस प्लस बनता है जब इक्वल टू के इधर उधर जाता है, और मल्टीप्लाई हो तो डिवाइड बन जाता है, और डिवाइड हो तो मल्टीप्लाई बन जाता है। जिन्होंने पहले लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा वो जाके पहले देख लेना। ठीक है, तो ये हो गया पहला क्वेश्चन। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखो, यहाँ पे ना 9x का डिनोमिनेटर दिख रहा है आपको, यहाँ पे दिख रहा है कौन सा 7 - 6x, इधर कोई डिनोमिनेटर ही नहीं है। तो आप चाहे तो 1 मान सकते हो, अभी के लिए क्या मान सकते हो 1, ऐसा मान सकते हो। ठीक है, और फिर कर देना है क्रॉस मल्टीप्लाई, कर दो। तो ये 1 से इधर मल्टीप्लाई होगा और 7 - 6x से इधर मल्टीप्लाई होगा। चलो 1 मान लिया है तो 1 के हिसाब से करते हैं। तो ये 9x को मल्टीप्लाई होगा 1 से, और ये 7 - 6x को मल्टीप्लाई होगा किससे 15 से। तो ये हो जाएगा 15 इंटू 7 - 6x। लेकिन ध्यान देना 15 से इन दोनों को मल्टीप्लाई होने वाला, इस वजह से देना पड़ेगा आपको ब्रैकेट। कर लो अभी सॉल्व। 9x इंटू 1 9x। अब बेटा 15 से इन दोनों को मल्टीप्लाई होगा, 7 को भी होगा और 6x को भी होगा, -6x को। तो 15 से 1 का कितना होता है 105, और 15 6 90, ये हो गया बराबर। उसके बाद क्या होगा देखो, अब नंबर को करीब लाओ और x को करीब लाओ। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये -90x है ना, तो इधर आएगा तो क्या बन जाएगा +90x। ठीक है, तो देखो 9s एज इट इज इक्वल टू एज इट इज 105 एज इट इज, बस -90x को इधर लेके आया तो क्या बन जाएगा ये +90x हो गया। अब इनको सॉल्व कर लो। 9 + 90 कितना हो जाएगा ये 99x इज इक्वल टू 105। 99x का मतलब क्या होता है, ये है 99 इंटू एक्स इक्वल टू 105। तो बेटा ये मल्टीप्लाई है, इधर जाके क्या होगा डिवाइड, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 105 डिवाइड बाय 99। वैसे x का आंसर निकल गया ये, लेकिन ये नंबर कटते हैं 3 से, तो काट के देख लो एक बार। ये 3 3 9 और 3 5 15 और ये 33 तो आपका एक्चुअल आंसर हो जाएगा क्या 35/33। अब ये नंबर कट्टे नहीं है, तो यही हो गया आपका फाइनल आंसर। क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लिया। ठीक है, चलो नेक्स्ट। ये देखो यहाँ पे पहले टर्म का डिनोमिनेटर है 2 + 4y और दूसरे टर्म का डिनोमिनेटर है 7। आपको क्या करना है क्रॉस मल्टीप्लाई।
7 से इधर होगा और ये 2 + 4y से इधर होगा, कर लो। तो 7 से मल्टीप्लाई होने वाला है किसको, 5 - 7y को, लेकिन दोनों को होगा इस वजह से ब्रैकेट, और वैसे ही -8 और इधर क्या जाएगा, ये 2 + 4y डिवाइड था, इधर जाके मल्टीप्लाई, लेकिन दोनों को मल्टीप्लाई होगा -8 से, इस वजह से यहाँ पे ब्रैकेट हो गया। अब 7 को अंदर भेजो, 7 से दोनों को मल्टीप्लाई होगा, 7 से 5 को भी मल्टीप्लाई, 7 से -7y को भी मल्टीप्लाई, तो 7 5 = 35, 7 7 = 49 हो गया। अब -8 से इन दोनों को मल्टीप्लाई, -8 से इसको भी, -8 से इसको भी, -8 × 2 कितना हो जाएगा, -16, और -8 × -4 मतलब +4y, ये ऐसा है, -8 × +4y, तो ये -8 × 4 कितना हो जाएगा, -32y, तो इसका आंसर आ जाएगा -32y हो गया। अब ये बन गया सिंपल। अब आपको क्या करना होता है, y को करीब लाना है, नंबर को करीब लाना है, तो एक काम कर देता हूं मैं, इस -49y को इधर भेज दूंगा तो ये प्लस बन जाएगा, और ये -16 को इधर भेज दूंगा तो ये भी प्लस बन जाएगा। आमतौर पे प्लस में रखना है चीजों को, अगर आप चाहे तो -32y को भी इधर ला सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, -32y इधर आएगा, +35 उधर जाएगा। मैंने इस बार उल्टा कर दिया, -49y को इधर लेके जा रहा हूँ, तो देखो क्या होने वाला है अभी, तो यहाँ पे आ जाएगा 35, ये -16 इधर आके +16 इक्वल टू एज इट इज, और ये -49y इधर जाके क्या हो जाएगा, +49y और -32y एज इट इज। बस कर लो सॉल्व बेटा, इन दोनों की सिंपली एडिशन कर लो, कितना आ जाएगा, ये 1 और ये 5, तो ये 51 आ जाएगा, और इनका सब्सट्रैक्शन कर लो, 9 - 2 7, 1 - 4 - 1 और 4 - 3 1, तो ये इतना आ जाएगा। अब देखो ये क्या है, 51 = 17y, बेटा 17y का मतलब क्या होता है, ये 17 × y है, तो ये 17 मल्टीप्लाई इधर जाके क्या होगा, डिवाइड, तो ये आ जाएगा 51 / 17 = y, तो 17 3 × 51 होता है, 17 1 × 17 3 × तो यहाँ से y का आंसर आपका क्या निकल के आएगा, 3 हो गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट, ये है क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर में यहाँ पे है z + 15 और यहाँ पे डिनोमिनेटर में 9, आप सिंपली क्या कर दोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि ये डिवाइड है तो इधर जाके मल्टीप्लाई, ये डिवाइड है तो इधर जाके मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, z को 9 से मल्टीप्लाई होगा और 4 से मल्टीप्लाई होगा किसको, z + 15 को, लेकिन 4 से इन दोनों को मल्टीप्लाई होगा, दैट्स वाई यहाँ पे ब्रैकेट देना पड़ेगा, तो z × 9 हो जाएगा 9z, और 4 से अंदर दोनों को मल्टीप्लाई हो जाएगा, दोनों को, तो 4 × z 4z, और 4 × 15 तो कितना हो जाएगा, 60 हो गया। अब z को करीब लेके आ जाओ, अब देखो यहाँ पे ये क्या है, +4z है, इधर आके क्या बन जाएगा, -4z, तो 9z एज इट इज है, इक्वल टू एज इट इज 60 एज इट इज, ये +4z इधर आके क्या बन जाएगा, -4z। अब 9 - 4 कितना होता है, 5z इक्वल टू क्या आया, 60। अब 5z का मतलब क्या होता है, 5 × z, तो ये 5 मल्टीप्लाई में है, इधर जाके क्या होगा, डिवाइड, तो ये हो जाएगा 60 / 5, z इक्वल टू कितना निकल के आया, 12। समझा, चलो नेक्स्ट, ये तो बहुत सिंपल है। देखो इधर तो डिनोमिनेटर है 3x, इधर डिनोमिनेटर है ही नहीं, तो एक काम कर लो, एक तो 1 भी मान सकते हो या फिर डायरेक्ट भी कर सकते हो बेटा, इसका डिनोमिनेटर 1 मानो मत मानो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ये डिवाइड है, इधर सीधा जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। डायरेक्ट सॉल्व करो तो थोड़ा यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये देखो 8x - 3 इक्वल टू, ये डिवाइड था, इधर जाके क्या हो गया, मल्टीप्लाई, सिंपल, ये डिवाइड था, इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया। अब करो सॉल्व इसको, 8x - 3, यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 3 × 2 = 6x। अब नंबर को करीब लाओ, x को करीब लाओ, या फिर नंबर को एक साइड में और x को एक साइड में, तो आप खुद से दिमाग लगाओ। यहाँ पे ये +6x है, इधर आके -6x बन जाएगा, और ये -3 है, इधर जाके +3 बन जाएगा, तो कर दो, ये 8x था, ये +6x इधर आके -6x, और ये -3 इधर जाके +3 हो गया। अब 8 में से 6 गए, कितना बचा, 2x। ठीक, अब ये मल्टीप्लाई, 2x मतलब क्या है, 2 × x, तो 2 मल्टीप्लाई, इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो x का आंसर आ जाएगा 3/2। समझा, नेक्स्ट, ये यहाँ पे डिनोमिनेटर है 2 - 6y, यहाँ पे डिनोमिनेटर है 5, क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 से इधर मल्टीप्लाई होगा और 6 - 2y से इधर मल्टीप्लाई। देखो ये डिवाइड है तो इधर जाके मल्टीप्लाई, ये डिवाइड है तो इधर जाके मल्टीप्लाई कर दो, तो 5 से मल्टीप्लाई होने वाला है किसको, 3y + 4 को, लेकिन दोनों को मल्टीप्लाई होगा इसलिए ब्रैकेट। वैसे ही -2 से मल्टीप्लाई होने वाला है किसको, 2 - 6y को, लेकिन दोनों को होगा इस वजह से ब्रैकेट। अब 5 से इधर दोनों को मल्टीप्लाई, अंदर 5 को अंदर भेज दो, तो 5 × 3 कितना हो जाएगा, 15, और 5 4 कितना हो जाता है बेटा, 20। अब -2 से इसको मल्टीप्लाई, -2 से
तो देखो पहले सबसे पहले ये इसको इधर करके बताता हूं मैं। यहाँ पे देखो -2 इंटू क्या है 2 - 6y, तो -2 से पहले 2 को मल्टीप्लाई होगा, -2 इंटू 2 कितना हो जाएगा -4 हो गया। फिर -2 से -6y को मल्टीप्लाई होगा, -2 से -6y को मल्टीप्लाई, तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई में प्लस, 2 6 जा 12 और ये y, तो -2 इंटू -6y हो जाएगा +12y। मतलब जब -2 को आप अंदर भेज दोगे तो यहाँ पे क्या होने वाला है देखो, -2 इंटू 2 हो गया -4 और माइनस माइनस प्लस 2 इंटू 6 हो जाएगा 12, ये आ गया 12y बराबर। अब क्या करना है, y को करीब लाओ और नंबर को करीब लाओ। तो ये देखो ये +12y है, इधर आके बनेगा -12y, और ये +20 है, इधर जाके बनेगा -20, तो लिख लो। तो ये हो जाएगा 15y -12y और ये -4, ये +20 इधर आके -20, +12 इधर आके -12, +20 इधर आके -20। y को करीब लाए, नंबर को करीब लाए। अब 15 में से 12 गया, कितना बचा 13y, और -4 -20 कितना हो जाएगा -24। अब ये 13 मल्टीप्लाई है बेटा, इधर जाके क्या होगा डिवाइड, इसका आंसर आ जाएगा -24/13। 13 नहीं सॉरी 15 माइनस, एक मिनट गलत हुआ था, 15 - 12 कितना आएगा 3 आएगा, तो ये 3 से डिवाइड होगा, कितने से 3 से। अब 3 से जो डिवाइड होता है ना, ये 3 8 जा कितना होता है 24, तो y इज इक्वल टू आ जाएगा -8। ये मिस्टेक हुई थी मेरे से, 15 में से 12 गए, 3 बचने थे, 13 लिखा था, हो गया। नेक्स्ट देखो ये क्वेश्चन, अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में है 2x - 1, इधर कुछ भी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये डिवाइड है, इधर जाके क्या होगा मल्टीप्लाई। तो ये पहली स्टेप क्या हो जाएगी इसकी 5x, 2 इंटू क्या हो जाएगा ये 2x - 1। अब जब ये 2x - 1 इधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो 2 से दोनों को मल्टीप्लाई होगा, तो ब्रैकेट देना पड़ेगा। फिर सॉल्व कर लो, 2 से इन दोनों को मल्टीप्लाई, 2 इंटू 2x 4x, 2 इंटू -1 -2। अब क्या करना है, x को करीब लाना है, लेके आ जाओ। ये +4x है, इधर आके क्या बन जाएगा -4x, अरे इसके आगे कोई साइन नहीं, मतलब प्लस ही होगा ना, तो ये +4x से इधर आके क्या बनेगा -4x। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 5x - 4x इक्वल टू ये -2 एज इट इज है, इसको कहीं नहीं लेके गए, बस ये इधर आया तो +4x, इधर आया तो -4x बना। अब 5 है, 5x में से आप 4x निकाल लोगे, 5 में से 4 निकाल लोगे तो कितना x बचेगा 1, तो x ही बचेगा। 5 में से 4x गए तो 1x बचेगा, और यहाँ पे क्या बचा है -2, तो x इक्वल टू क्या आया -2। समझ में आया ऐसे क्वेश्चन कैसे करने हैं, ठीक है। तो ये हो गया टाइप नंबर 2 फाइंड द वैल्यू ऑफ x का। टाइप नंबर 3 जो है फाइंड द वैल्यू ऑफ x का, वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक। रिकॉर्ड